अबाउट साइंस और करंट अफेयर पढ़ा जाए। आइए गुरुजी पहले क्वेश्चन पे। भैया कम से कम लाइक कर दिया करो जो लोग लाइव मौजूद हो। फिर याद दिलाऊंगा, और सिर्फ इतना याद दिलाऊंगा, 11 जुलाई सुबह में 8 बजे आपके साथ की जरूरत है। मुझे करंट अफेयर 1 साल का पढ़ाऊंगा, अर्धवार्षिक क्षमा करिएगा, रहिएगा जरूर। पानी में तेल की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र क्या? जैसे दूध में, पानी में दूध ज्ञात करने वाला यंत्र लैक्टोमीटर होता है, ऐसे अगर तुमको पानी में ज्ञात करना हो कि पानी में क्या है तो कैसे इसको ज्ञात करोगे? बस इतना बता दो, पानी में आप तुमको ज्ञात करके बताना है, ठीक है ना, कि पानी में क्या स्थिति चल रही। वहां पे रख लो ना, ले जाओ उसको। अरे यार वो है तो ले जाओ, मुझे जरूरत नहीं है। ये वाला गिलास खाली वाला, पानी पियोगे तुम लोग? नहीं पियोगे मत पियो। सर देखिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापने के काम में आता है। अच्छा, एक होता हाइड्रोमीटर, एक होता फैदोमीटर। गुरु समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई नापने के लिए होता है। अच्छा, समुद्र की गहराई नापने में हम लोग सोनार डिवाइस का उपयोग करते हैं ना, सोनार का। ग्रेवीमीटर, सर देखो, जब सब्जी की ग्रेवी या सब्जी का जूस, जो उसको क्या क्या सुरवा जूस जो आप कहते हो, ज्यादा बनाना हो तो आपको तेल सब्जी में डालना पड़ता है, लो ग्रेवीमीटर। और साइटोट्रॉन से जब भी आर्टिफिशियल रेन कराना होता है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में साइटोट्रॉन का उपयोग, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में, ठीक है ना, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में इसका उपयोग होता है। किसका? साइटोट्रॉन का। ठीक है, अब आपका काम हो गया कि सर तेल, पानी और तेल से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है सब्जी की। अच्छा, हम लोग इसको आप लोग के जैसे सब्जी का जो लिक्विड होता है उसको आप लोगों के यहाँ कहते क्या है? अलग अलग जगह पे अलग, जैसे यार हमारे यहाँ ग्रेवी भी कहा जाता है, सुरवा भी कहा जाता है, और क्या रस्सा भी कहा जाता है, और मतलब ऐसे ऐसे तुम लोग क्या क्या कहा जाता है? पहले लिखो, पहले बताओ उस जो सब्जी का क्या कहते हैं। देखो कौनो नहीं लिख रहे हैं, बताओ पहले। अच्छा, अगले पे क्वेश्चन पे आ जाओ। कॉकरोच लिखा है। अरे काकरोच हो जाता तो ज्यादा अच्छा लगता। काकरोच का श्वसन अंग क्या है? बताओ भैया, काकरोच का श्वसन अंग क्या है? बताइएगा। एक को लिख रहा है चिकन ग्रेवी, मारेंगे सही हो जाएगा। चिकन झोर, हाँ झोर भी कुछ जगह कहा जाता है, तराई भी कहा जाता है, रसा भी कहा जाता है, जूसा भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया सा। तरकारी तो पूरा हो गया ना यार। बताओ कई कहां से सांस ले रहा है? सर देखिए, फेफड़ा से तो काकरोच सांस नहीं लेगा, फेफड़ा से गुरु पक्षी, ठीक है। गिल्स, गिल्स से सर मेढक सांस ले लेगा, ठीक है ना, मेढक मेढक। त्वचा से सर केचुआ सांस ले लेगा, केचुआ या अर्थवर्म, या फिर जोंक भी आप कह सकते हैं, जोंक भी जो होता है इसी से। सर राइट आंसर बनेगा ट्रेकिया। लेकिन चलो मेढक को कूदाते हैं, क्यों कूदा रहे हैं गुरुजी? मैं कारण बताऊंगा। मेढक कूद के यहां भी पहुंच जाएगा, लो कूद गया। मेढक कूद के यहां भी पहुंचेगा, और मेढक कूद के यहां भी। मेढक फेफड़ा, ट्रेकिया और त्वचा तीनों से सांस ले सकता है। ससुरा मायावी है, मायावी है ये मेढकवा। त्वचा, ट्रेकिया, फेफड़ा सबसे सांस ले लेगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर ट्रेकिया। अगला, टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल रंग ले लें यार, अब लाल रंग का क्वेश्चन है तो कम से कम लाल रंग तो होना चाहिए। सर देखिए, कैप्सनथीन ये मिर्चा का लाल रंग, मिर्च, ये मिर्च के लाल रंग के लिए जरूरी है। लाइकोपीन टमाटर के लाल रंग के लिए जरूरी है। एंथोसाइनिन जो लाल वाली प्याज आती है, प्याज के लाल रंग के लिए जरूरी है। और लाइकोपीन गुरु गाजर के लाल रंग के लिए भी जरूरी है, ठीक है ना। गाजर का लाल रंग भी लाइकोपीन के कारण, कैप्सिथिनिन मिर्च, प्याज का भी जो लाल रंग होता है लल्ला, वो किसके वजह से होता है? तो वो आपके ये क्या कहा जाता है, एथोसाइनिन की वजह से। अगले क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे अगला क्या है। राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य, सुबह 8 बजे करंट अफेयर में पढ़ाया हूं, अब बताओ।
एक को दिव्या वर्मा नाम की लड़की है, सब लोग पढ़ रहे हैं, वो अलग गीता ज्ञान दे पड़ी है, करिए सर रावण की वाइफ पहले मेढकी थी, तुम का थी पहला जन्म में, रावण की वाइफ को कर यो रावण होता ना तो बस हा 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 करके तुमको उठा के पटक देता। अब तक मेरी वाइफ को बोल रही है, रावण की वाइफ को, बताओ भला। करिए रावण की वाइफ पिछले जन्म में मेढकी थी। अरे बाप रे बाप, ऐसे लोग भी पड़े हैं। रावण चचा को अभी बुलाएंगे ना, सब हुलिया टाइट कर देंगे। चचा, ए चा, अब बुलाए रावण को, बुलाएं, पागली, रावण के वाइफ की बुराई। राशन कार्ड के लिए गुरु हिमाचल प्रदेश करेगा इसका उपयोग, हिमाचल प्रदेश। बट हो गया, ये हो गया। करेंट अफेयर तुम लोग सुबह 8 बजे, जो लोग नहीं पढ़ने आते हो अपना व्यवस्था खुद देख लो, ठीक है ना। अगले पे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर भारत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक लॉन्च किया है? गुरु, उसको लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। अब आइए सर स्टैटिक जी के, अब खेलते हैं स्टैटिक जी के, ठीक है ना। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सोच समझ के बताइएगा, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? गुरु देखिए, 27 जून को तो मधुमेह दिवस मनाया जाता है, मधुमेह दिवस। अरे यार, आज सुबह वाले बच्चों को हमने बताया मधुमेह फिर आ गया, मतलब डायबिटीज, डायबिटीज मतलब शुगर। अभी बताते हैं। आज सुबह करंट अफेयर में एक बड़ा आनंद आया था। सर देखिए, 11 तारीख को तो हम लोग जनसंख्या दिवस बना देते हैं। कोविड में बहुत जनसंख्या बढ़ा, ठीक है ना, कोविड में बहुत जनसंख्या बढ़ा है। 8 सितंबर को सर हम लोग क्या करते हैं? साक्षरता दिवस मना देते हैं। 21 मार्च को सबको याद होगा ना, विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस सबको याद है ना कि सर 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाते हैं। एक बात और जान लो कि यहां पे विश्व रंग भेद उन्मूलन दिवस, ठीक है ना, विश्व रंग भेद उन्मूलन दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। ये बड़ा जरूरी है, इसके चक्कर में मंडेला जी, विश्व रंग भेद उन्मूलन दिवस, उन्मूलन दिवस। हाँ, ये बात याद रखना। आज सुबह करंट अफेयर में हमने ये बताया, अब 2 मिनट शाम वाले बच्चों को भी बता लेने दो तुम लोग। एक वो आजकल दिल्ली बंबई में कॉन्सेप्ट चल रहा है लल्ला, सुगर डैडी का। सुगर डैडी, अच्छा इस सुगर डैडी नहीं होगा, सुगर डैडी। हम भी इसको कल ही जाने हैं, तुम लोग भी जान लो जो ना जानते हो। एक हमारे मित्र हैं, हमसे कहा आंसू सुगर डैडी, भगवान कसम मेरे दिमाग में जो सबसे पहली बात आई कल ये सुने, हम चाहते इसके डैडी को लगता है सुगर हो गया है। लेकिन वो बोला भाग पागल हो आंसू, हमके कहा हुआ बे? बोला ऐसा है, आजकल के दिल्ली बंबई और बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी उम्र 16 से लेकर 32-35 तक है। और वो लोग ऐसे लड़कों को, आदमियों को, लड़का कहां, आदमियों को बॉयफ्रेंड बना रही हैं जो 45 से लेकर 55 के एज के बीच में है, उनके डैडी के एज के। इनको मतलब है अच्छा सूट, अच्छा जीन्स, अच्छा कपड़ा, पिज्जा, बर्गर। तो ये वाले डैडी इस समय कमाने वाले एज में है। तो ये वाले जो एज के लोग इन बच्चियों के बॉयफ्रेंड बन रहे हैं या चाचियों के, ये है सुगर डैडी। हम कह बे कसम, तुम बोले तो हम सोचे कि सुगर डैडी मतलब बाप को सुगर हो गया। हम भाई दिमाग, अब हम लोग देहाती टाइप के लोग सीधे बनारस से उठे आके यहां पढ़ाना शुरू कर दिए, तो कहां से पता चलेगा सुगर डैडी? तो देख लो भैया, लड़कों अपना देख लो तुम लोग, सुगर डैडी का व्यवस्था है, यंग बॉय का कुछ जुगाड़े नहीं है। जाओ भाड़ में जाओ, हमसे क्या मतलब, हम कुछ नहीं बता। सुगर डैडी, ऐसी डैडी, हम लोग लड़के तो कहेंगे सुअर डैडी, सुगर डैडी को सब सुअर डैडी बना देंगे। सुगर डैडी लोग कैसे डैडी होते हैं? इनको दूध पड़ाका मार न दें कि ससुर लाज नहीं आ रहा है, संस्कार के नाम पे विहीन हो गए हो। संक्रामक रोग रोगियों के वाहन पर किस रंग का झंडा लगाता होता है? बताओ, संक्रामक रोग रोगियों के वाहन पर किस रंग का झंडा लगा होता है? अब मैं कल जब जाऊंगा जहां मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूं, उनको भी कल बताऊंगा, लेकिन वो 6-7 साल के हैं यार, वो सब बेचारे समझ नहीं पाएंगे। चलो अच्छा बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा? उल्टा झंडा। उल्टा झंडा का मतलब गुरु, देश में शोक है, देश में शोक की स्थिति चल रही है तो झंडा उल्टा हो जाएगा। लाल त्रिकोण, लाल क्रॉस, बताइएगा लाल त्रिकोण। सर देखिए, जब परिवार नियोजन, अभी तो तुम लोग शादी के बाद है समझोगे, परिवार नियोजन, ठीक है ना, बच्चे 2 ही अच्छे लेकिन दूसरे के अपने तो 5 अच्छे। लाल क्रॉस, डॉक्टरी सहायता, डॉक्टरी सहायता।
और गुरु पीला झंडा संक्रामक रोग, कोविड के समय ये खूब झंडा लहरा रहा था, संक्रामक रोग वाला पीला। ठीक है ना, अगले पे आ जाओ। मैं आपको लिख के देता हूं, मैं आपको वचन देता हूं, आप सिर्फ मेरी ये सुबह 8 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास और शाम 7 बजे वाली क्लास 2 महीना लगातार सितंबर तक कर लो, मैं आपके सिलेक्शन के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहा दूंगा। ठीक है ना, एड़ी चोटी का पसीना बहा दूंगा, बस आप लोग लगातार इस क्लास में लगे रहें। होजागिरी नृत्य, नृत्य का एक क्वेश्चन कंफर्म है पेपर में। सर मिजोरम में ऐसे तो कई तरीके के नृत्य, लेकिन जगतालम, लाहो और बगुरुबा, जगतालम, जगतालम नृत्य यहां, मेघालय में लाहो नृत्य और असम में बगुरुबा, बगुरुबा नृत्य, ये फेमस है। होजागिरी नृत्य कहां हो रहा है सर? त्रिपुरा में। खर्ची पूजा कहां होता है सर? त्रिपुरा में। आज शाकंभरी मेला शुरू हो गया, शाकंभरी देवी मेला, कल सुबह करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में चल रहा है। ठीक है ना, 3 दिन के लिए होता है। अगले पे आइएगा। मी दम मी फी त्योहार किस राज्य से संबंधित है? रात में अगर सोते समय तुम लोग मी दम मी फी हु ला हु 4 बार बोल दो, मम्मी उठा के झाड़ू मारेंगी, पगला गई हमारी लड़की। अच्छा, जैसे हमारी जो गर्ल्स स्टूडेंट है, बाल वाल खोल के 4 बार ऐसे ऐसे नचा दें और फिर बोल दें मी दम मी फी, मी दम मी फी। नींद आ रहा उनको, बाऊ लोग पड़ाका मार के सुलाते, भाई पगला आ गई है पढ़ते पढ़ते। लेकिन तुम लोग एक दिन लड़कियों ऐसा करना, ये सब जो शब्द है ना, देखो ये सब वाले शब्द ऐसे जो था, हो जागिरी लाहो बंगुरुबा, मतलब ऐसे थे, हो जागिरी लाहो बंगुरुबा, उसके बाद मी दम मी फी, मी दम मी फी, फिर देखो कितना मजा आता है। घर वाले मजा ले लेंगे एकदम पूरा की पूरा। नहीं तो अब याद हम लड़के भी तो याद करते, तुम लोग नहीं याद करोगी, पगला गई हो, याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मी दम मी फी बताओ तो जरा सर। सालहेस, गांचा, एथुरियम, ये का बोल दिया गुरु? देखो बिहार में ना जाओगे तो खाली छठी मैया की जय, अरे छठी मैया का आशीर्वाद रहेगा तो सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन सालहेस त्योहार भी आप ही के यहां मनाया जाता है। ठीक है ना, एंजूरियम नाम का एक त्योहार होता है, एंजूरियम, ई सर छत्तीसगढ़ में मना वहां पे। और सर छत्तीसगढ़ में एक होता है गांचा उत्सव, गांचा, ठीक है ना, गांचा उत्सव, गांचा उत्सव। सालहेस उत्सव या राइट आंसर मी दम मी फी, असम मी दम मी फी। आज के बाद देखो बिटिया, तुम लोग जब याद करना, बाल बाल खोल के इसी से घुमा घुमा के याद करना क्वेश्चन, समझ रहा, बढ़िया याद होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे ये ऑप्शन। अच्छा, मैं ऐसे जब पढ़ाता हूं, भगवान कसम मन में सोचता रहता हूं मेरी मम्मी ना सुन रही हो, नहीं ना, मतलब जब बनारस पहुंचेंगे कहेगी तुम क्या करते हो यार रजनीश, बोलो तुम, 2 तड़ाका मार भी देगी, क्योंकि वो लड़कियों की बहुत पक्षधर है। मतलब मेरे मम्मी के सामने तुम लड़कियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हो। इवन दो कि हम और भैया 2 भाई ही हैं, हम लोग, हमें कोई अपनी सगी बहन नहीं है, लेकिन मम्मी मतलब अगर हम लोग मजाक में भी बोल दिए तो मम्मी या तो अगर दूर है तो आंख दिखा देगी, नजदीक है तो तड़ाका बजा देगी, बट फालतू बात कर दिया। मजाक भी उसको नहीं बर्दाश्त है, हट लड़की लड़की है। तो हम सोचते हैं, कभी हंसी मजाक करते कि मम्मी ना सुन रही हो, भाई अगर सुन ली, कसम से दीपावली होली पे जाएंगे ना, उसको ये बात याद रहेगा, बोले कि उस दिन तुम क्या बोल रहे थे क्लास में अपने, तो गड़बड़ा जाएगा। गुलामगिरी का लेखक कौन है? गुलामगिरी का ज्योतिबा फूले, दलाई लामा, लुईस फीसर और डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बताइएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन है गुलामगिरी का लेखक? देखिए सर, गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फूले, लेकिन जो मैं 3 आपको बता रहा हूं, जैसे कि दलाई लामा, दलाई लामा की माई लैंड माई पीपल, अभी इनका बर्थडे मनाया गया है, याद हो, किरण रिजिजू जी और कहां कहां के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। माई लैंड माई पीपल, इनकी लिखी हुई किताब बहुत फेमस है, और इस समय चूंकि अभी 2-4 दिन पहले इनका बर्थडे मनाया गया चर्चा में। लुईस फीसर, ये तो गांधी और स्टालिन नाम की किताब लिखे हैं, गांधी और स्टालिन। मेरे राइटिंग के लिए तुम लोग मुझे नोबेल पुरस्कार दिलवाओगे ना? एक दिन ऐसा आएगा ना बेटा, तुम लोग सरकारी नौकरी करके मेरा नाम नोबेल पुरस्कार के लिए भेज दोगे। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने हिंदू ऑफ लाइफ, ठीक है ना, ऐसे करके कुछ है इनका यार, मुझे हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, यस, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ
मैं तुम लोग को ईमानदारी से बताऊं, मेरा ना लिखने का मनवय नहीं करता, मैं सच बता रहा हूं। जैसे मान लो ऐसे हम लिख रहे हैं, अब मेरा नाम आशुतोष, ASHU, उसके बाद ऐसे घसीट देने में बड़ा मजा आता है हमको, यार चापे हुए हैं, मनवय नहीं करता हमारा लिखने का। हमको जब कोई लिखते हुए देखता है, क्या लिख रहे हो, कहता हूं चिड़िया का टांग, तुमको लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है मत लिखो, हमसे क्या मतलब है। तो सर 5 क्वेश्चन इसके भी हो गए।